प्यारे दोस्तों, आपका इस वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुसलमानों की सबसे पवित्र महज़बी पुस्तक कुरान की। जी हाँ, मुसलमानों का कहना है कि दुनिया बनाने से पहले ही कुरान को अल्लाह ने लिखकर लोहे महफूज में रख दिया था और फिर जब कुरान को नाजिल करना था तो 610 ईस्वी में प्रोफेट मोहम्मद पर नाजिल करना शुरू किया, जो वही के ज़रिए हजूर पे आती थी और हजूर फिर उसको कातिबे वही से लिखवाते थे। लेकिन आज की कुरान व्यवस्थित क्रम में नहीं है। जो सूरा पहले नाजिल हुई उसे बाद में डाल दिया गया और जो बाद में नाजिल हुआ उसे पहले डाल दिया गया है। यानी कुरान क्रॉनिकल ऑर्डर में नहीं है, नजुल के ऑर्डर में भी नहीं है। कुरान को कलाम अल्लाह यानी अल्लाह का कलाम कहा जाता है, तो इसे व्यवस्थित क्रम में क्यों नहीं रखा गया, इस पे एक सवाल है। हिसाब से तो ये व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए था। इस वीडियो में हमारा मकसद वो सच्चाई दिखाना है जो अभी तक लोगों के पास नहीं पहुंची है। मुसलमानों का कहना है कि कुरान एक है और आज जिस कुरान का इस्तेमाल हो रहा है प्रोफेट मोहम्मद के ज़माने से लेकर आज तक कोई तब्दीली नहीं हुई है। यानी उनका कहना है कि कुरान के अंदर जेर ज़बर पेश भी नहीं बदला गया है। जेर ज़बर पेश जो है वो आपके कोमा, फुल स्टॉप, चंद्रबिंदु उनको कहा जाता है। लेकिन सच ये नहीं है, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद के ज़माने में अरबी का विकास नहीं हुआ था और अरबी की कोई व्याकरण नहीं होती थी, यानी ग्रामर नहीं होती थी। अरबी सिर्फ वहाँ बोलचाल की भाषा थी। व्याकरण के लिए अरमिक या हिब्रू या अन्य भाषाओं का सहारा लिया जाता था। अरबी में जेर ज़बर पेश बहुत बाद में आए हैं और ये तो आपको मालूम होगा कि जेर ज़बर पेश लगने से एक वाक्य का अर्थ जो है वो बदल जाता है। लेकिन मुसलमान इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि बिना जेर ज़बर पेश के भी अरबी का अर्थ वही रहता है जो जेर ज़बर पेश लगाने के बाद अर्थ होता है। चूँकि हम ये सब एक रिसर्च के आधार पर करते हैं, तो प्रोफेट मोहम्मद के ज़माने की कोई असली कुरान आज तक कहीं किसी को नहीं मिली है, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद ने कोई कुरान ऐसी लिखवाने का हुक्म नहीं दिया था और लिखवाने के बाद कोई संकलन का भी ऐसा हुक्म नहीं मिलता है। हाँ, पर उसके अलग अलग अंश ज़रूर अलग अलग जगह पे मिलने की पुष्टि हुई है। ये विषय बहुत बड़ा है और इसमें अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। प्रोफेट मोहम्मद के ज़माने की कुरान को इकट्ठा कर एक पुस्तक की शक्ल देना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि ये ऊँट की हड्डियों, पेड़ के पत्तों, जानवरों की खालों, पतले पत्थरों और पेड़ के छालों पे लिखी गई थी, जो लंबे समय तक टिकना नामुमकिन था। दूसरी थ्योरी ये है कि कुरान को लोगों ने हिफ़्ज़ किया था, यानी हिफ़्ज़ का मतलब याद होता है कि वो अपने दिमाग में इसको रख लेते थे स्टोर करके मेमोरी में, और वो फिर एक दूसरे को विरासत में सुनाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चलती थी और इस प्रकार से कुरान को महफूज रहने की कहानी सुनाई जाती है। मान लो हम ये थ्योरी मान भी लेते हैं, तो फिर इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान ने सब कुरानों को नष्ट करने का हुक्म क्यों दिया और उसने अपने सहाबियों को भी कुरान को संकलन करने का हुक्म दिया, जो बाद में कुरान का एक हिस्सा बनी। ये सब 651 ईस्वी में हुआ और इसे ओस्मानिक उस्मानिक कुरान कहा जाता है। यानी ये सब हजूर की मौत के 19 साल बाद हुआ। तो क्या आज मुसलमान वही कुरान पढ़ रहे हैं जो हज़रत उस्मान द्वारा संकलित है, या कोई और कुरान पढ़ रहे हैं? मुसलमानों का कहना है कि कुरान को बार बार लिखवाया ज़रूर गया है, लेकिन उसके मतन कंटेक्स्ट को कहते हैं या मतन बॉडी को कहते हैं, जो उसका असल कंटेंट था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
इतिहासकारों की नज़र में कई सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि कुरान में उन कई चीज़ों का जिक्र है जो प्रोफेट मोहम्मद के ज़माने से पहले ईजाद ही नहीं हुई थी। तो क्या इसका मतलब है कि कुरान इन चीज़ों के ईजाद होने के बाद लिखी गई थी? ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ हम सिर्फ एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। कुरान सूरा नंबर 12, सूरा यूसुफ, आयत नंबर 20। ये आयत दिरहम का जिक्र करती है। दिरहम एक मुद्रा होती है जिसको सऊदी अरब ने अपनाया हुआ है। हज़रत यूसुफ के समय कोई मुद्रा का चलन था ही नहीं, तो फिर कुरान में हज़रत यूसुफ के समय ये दिरहम क्यों दिखाई गई? और दिरहम का चलन जो है वो इस्लाम आने के 80 साल बाद हुआ है, ऐसा आप सर्च करके देख सकते हैं। हमने तो एक ही उदाहरण दिया, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हमारे पास हैं जिस पर आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात मेन मुद्दे पे करेंगे और आज हम आपको बताते हैं कि पुराने से पुराने कुरान के अंश कहाँ कहाँ हैं और ये कौन से सदी में लिखे गए। आज हम कुरान के इतिहास को पूरी तरह से खंगालेंगे। आज हम 7 सबसे पुराने कुरान के अंशों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से एक है नीला कुरान। इसकी भाषा अरबी है और स्क्रिप्ट की शैली कूफिक है। स्क्रिप्ट की शैली यानी लिखावट को कहते हैं और इसकी लिखावट शैली जो है वो कूफिक है। इसके अंश ट्यूनीशिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड आर्कियोलॉजी, बार्डो नेशनल म्यूजियम में स्थित हैं। ट्यूनीशिया के रकाडा में मूसी डे ला सभ्यता एट डेस आर्ट्स इस्लामिक्स में 67 फोलियो। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में 1 फोलियो और अन्य फोलियो दुनिया भर के विभिन्न संग्रहालयों में बिखरे पड़े हैं। नीला अर्थात ब्लू कुरान दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुंदर प्राचीन कुरानों में से एक है। इसकी पांडुलिपि संभवतः 9वीं सदी के अंत में और 10वीं सदी के शुरुआत में लिखी गई थी। इस नीली कुरान को ट्यूनीशिया में कैरावन की महान मस्जिद के लिए बनाया गया था। पन्नों को इंडिगो के साथ रंगीन वेलम पर सोने की स्याही से लिखा गया। नीले वेलम पर सोने में कुरान लिखना ईसाई बेजेंटाइन साम्राज्य द्वारा लिखे गए विस्तृत आधिकारिक दस्तावेजों में सबसे अधिक प्रभावित था। 2012 और 2013 में नीलामी में इसके कुछ फोलियो $8 लाख से भी ऊपर बिके थे, यानी ये इतनी कीमती कुरान है। अब हम दूसरी कुरान का जिक्र करते हैं, यानी कुरान के अंश का जिक्र करते हैं। दूसरी है समरकंद कूफिक कुरान। इसकी भाषा अरबी और लिखावट शैली कूफिक है। इसको संभवतः 8वीं या 9वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसे ओस्मानिक कुरान का हिस्सा माना जाता है, यानी उस्मान के द्वारा जो कुरान लिखी गई थी उसका हिस्सा माना जाता है। और यह कुरान ताशकंद उज़्बेकिस्तान में स्थित है। तीसरी कुरान का नाम तोपकपी मानू स्क्रिप्ट है। इसकी भाषा भी अरबी और लिखावट शैली भी कूफिक है। सोच से पता चलता है कि यह सबसे पुरानी कुरानों में से एक है। यह तोपकापी पहले संग्रहालय इस्तांबुल तुर्की में स्थित है। चौथी कुरान का नाम कोडेक्स पेरिसेनो पेट्रोपोलिटनस है। इसकी भाषा अरबी और लिखावट शैली हिजाजी है। इसके फोलियो अलग अलग जगहों पर हैं। बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस पेरिस में 17 फोलियो, सेंट पीटर्सबर्ग रूस के राष्ट्रीय पुस्तकालय में 26 फोलियो, वेटिकन लाइब्रेरी में 1 फोलियो और लंदन में खलीली संग्रहालय में 1 फोलियो है। इसके कुल 98 फोलियो हैं। यह 7वीं शताब्दी के अंत और 8वीं शताब्दी के शुरू में लिखी गई है, ऐसा माना जाता है। यह पांडुलिपि मिस्र के फुस्तात में अमर मस्जिद में कई टुकड़ों के साथ पाई गई है। 18वीं सदी के अंत में नेपोलियन के अभियान के दौरान
फ्रांसीसी विद्वान जीन जोसेफ मोरसेल ने कई फोलियो खरीदे और जीन लुई एसोलिन ने चेरेवल ने भी कुछ साल बाद कुछ और पन्ने खरीदे। 5वीं कुरान सना पांडुलिपि है। इसकी भाषा अरबी और लिखावट शैली हिजाजी है। इसके टुकड़ों को भी कुरान का सबसे पुराना टुकड़ा माना जाता है। यह सना की बड़ी मस्जिद में स्थित है। इस पांडुलिपि को पहली बार 1972 में सना की महान मस्जिद को नवीनीकरण के दौरान खोजा गया था। ये चरम पन्नों पर लिखी गई थी और काफ़ी अक्षतिग्रस्त हालत में मिली थी। इसे 1981 में कुरान के हिस्से के रूप में पहचान दी गई। इसे संभवतः 632 से 671 के बीच लिखा गया होगा, ऐसा रेडियो कार्बन से पता चला है। छठी कुरान है टूम्बिगन फ्रैगमेंट। इसकी भाषा अरबी और लिखावट शैली हिजाजी है। ये ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। ये 649 से 675 ईस्वी के बीच लिखी गई हो सकती है, ऐसा रेडियो कार्बन से पता चला है। 7वीं कुरान है बर्मिंघम कुरान। बर्मिंघम कुरान पांडुलिपि। इसकी भाषा अरबी और लिखावट शैली हिजाजी है। यह बर्मिंघम विश्वविद्यालय इंग्लैंड में स्थित है। यह भी दुनिया की सबसे पुरानी कुरान के अंशों में मानी जाती है। इस पांडुलिपि में चरम पत्र के 2 पत्ते हैं, जो शोधकर्ताओं का मानना है कि यह हजूर की मृत्यु के तुरंत बाद लिखी गई थी, क्योंकि रेडियो कार्बन से पता चला है कि यह 568 से 645 ईस्वी के बीच लिखी गई होगी। दोस्तों, इसके अलावा भी कुरान के बहुत सारे अंश जगह जगह होने का इतिहास गवाह है, लेकिन ताजुब यह है कि इसका कोई भी अंश सऊदी अरब में नहीं है, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। आप लोग जाकर इस सवाल पर ज़रूर विचार करें। और दोस्तों, हमने ये वीडियो का एक पार्ट बनाया है। अगले पार्ट में फिर हम कुरान पे ही चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। आपकी मेहरबानी होगी। धैर्य से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।